Are we slaves? Are we mentally enslaved as a nation? जमीन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मैं ये बात सोच रही थी, और ये मैं बात इसलिए नहीं करी, किसी स्पाइट की वजह से नहीं कर रही, अपने मुल्क या अपने भाई जो पाकिस्तान में हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं करी। आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ, और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को, मुझे ज़ाहिर है आदत है साइकोलॉजिकली उसको ब्रेक डाउन करने की। लेट्स जस्ट, हमारे यहाँ पे बड़े सग़ीर में सब इंडिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें बाबर आया था। उसकी पानीपत की बैटल थी जब अप्रैल 21 1526 में उसकी बैटल हुई थी चंगेज़ खान से, और उसकी वजह से वो जीत गया था और उसने फिर अपनी हुकूमत कायम की थी, जहाँ से मुग़ल रेन शुरू हुआ था। सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो हिंदूज और या बाकी लोग थे वो मुसलमानों के आगे सर झुकाने पे मजबूर हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी हुकूमत थी, और हुकूमत चलती गई। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन सर, तो होती गई। और उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि 1600 में जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए एज ए ट्रेडर्स, और उन्होंने आके यहाँ पे मुख्तलिफ राजाओं के साथ, जिनकी जो ये हिंदू राजास थे इनकी अपनी स्टेट्स थी, और जो कि सारी कॉन्कर नहीं भी की हुई थी मुगल्स ने, तो उनके साथ और मुगल्स के साथ भी इन्होंने एक ट्रीटी की कि हम आपके यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। दे केम इन एज ट्रेडर्स, लेकिन जब उन्होंने वो अंदर आए तो उन्होंने जाके देखा कि आपस में इन लोगों की कितनी लड़ाइयाँ हैं, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए उनको एक दूसरे से लड़वा के उस पर जिसमें झांसी की रानी की आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पता है, और भी बहुत सारी स्टोरीज आपको पता है, तो वो सारी की सारी उन्होंने स्टेट्स को एक दूसरे से लड़वा के कमज़ोर करके उनको अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि इंडिया वॉज वेरी रिच मटीरियलिस्टिकली, हर चीज़ इंडिया में दस्तयाब थी, और बहुत रिच कल्चर था, बहुत ज़्यादा उधर उनको था, प्रिविलेजेस थी, तो उन्होंने कब्जा कर लिया एंड देन दे रूल्ड इंडिया। अब सब कॉन्टिनेंट इंडिया में ये था कि जितने भी इंडियन, मुस्लिम, सिख्स, ईसाईज, जो भी वहाँ पे रिलीजन थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स उनके ऊपर रूल करते थे, और वो लोग जो थे वो गुलाम के गुलाम मतलब ट्रेडिशनली गुलाम हो गए। उनको आदत हो गई कि जी गोरा राज है, और जो गोरा बात कहेगा वही सच है। ब्रिटिश आर्मी में जगह मिल जाना एक इंडियन और इनकी फैमिली अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते थे। वो इसलिए क्योंकि उनको खाना मिलता था फिर ना, क्योंकि जो नॉर्मल लोग, जनरल पब्लिक थी, उनको बेचारों के पास तो खाना खाने को, तन पे पहनने को कपड़ा नहीं होता था, इतना टाइट रखा हुआ था ब्रिटिशर्स ने। तो फिर ये होता था कि ज़ाहिर है वो फौज में है, और जब भी किसी से लड़ते थे जाके तो अपने ही लोगों को मारते थे। इस मौजू पे एक फिल्म बनी हुई है, मंगल पांडे, आप जाके ज़रूर देखिए, इंडियन फिल्म है और आमिर खान की बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हर जगह पे जाके जब फिरौनियत एक हद तक पहुंच जाती है तो अल्लाह एक मूसा भेजता है। तो वहाँ पे ये हुआ कि 1600 एंड समथिंग में इन्होंने एक नई राइफल मंगवाई, और पहले ये होता था कि राइफल में आप रॉ डालें, वो जो पाउडर फॉर्म में होता है वो डालें, उसके ऊपर आप गोली का वो बना तो वो डालें, उसको आप करें और फिर चलाएं। तो इन्होंने ऐसे किया कि वो जी एक कैप्सूल होता था, उसमें सब चीज़ें इकट्ठी, तो जो आम सिपाही है उसको इतना कुछ उठा के नहीं चलना पड़ता था। वो सिपाही जो है वो सिर्फ वो रख ले बीच में गोलियां, और वो कारतूस था, उसको मुंह से काट के आप राइफल में डाल लें और उसको चला दें, तो इट वाज इजी। अब जब वो राइफल का वो आया और वो जो कारतूस उन्होंने भेजे, उस कारतूस के ऊपर जो उसको वो बंद करने के लिए, सील करने के लिए जो ग्रीस लगी हुई थी, वो जो ग्रीस थी वो सुअर के गोश्त से और गाय के गोश्त की चर्बी से बनी हुई थी। अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस है, सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए हराम है। इस चीज़ पे ऑप्शन हुआ, और इस चीज़ पे फिर जो है वो एकदम से लोगों, मुसलमान और हिंदू, अपनी अपनी क्या कह लें, लड़ाइयाँ जो है, जो मजहबी लड़ाइयाँ छोड़ के एक साथ हुए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने इसके खिलाफ जिहाद किया। और ये मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको फांसी हुई थी इस बात पे। आमिर खान ने ये फिल्म बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। और उसके बाद ये लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा, जिसको इन्होंने बगावत का नाम दिया।
हमारे लोग उसको आज़ादी की पहली जंग कहते हैं। और वो लड़ाई तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद इतना नुकसान हुआ कि जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी राज था वो ख़त्म हो गया और क्वीन विक्टोरिया को अपनी फ़ौज भेजनी पड़ी। और फिर उसने राज किया 70-90 साल उन्होंने राज किया। और उसके बाद इवेंचुअली हम लोगों को आज़ादी मिली। उसमें मतलब चलता रहा। फिर ज़ाहिर 1927 में गांधी ने अपनी मूवमेंट शुरू की, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मूवमेंट शुरू की, और दोनों ने मिल के इवेंचुअली सब कॉन्टिनेंट इंडिया को इन लोगों के हाथों से निकाल तो लिया, लेकिन उस वक्त तो वो लोग चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को आज़ाद हुए हुए बहुत अरसा गुजर गया, 75-76 साल हो गए। लेकिन कुछ साल तो चलो आपस में ही चलता रहा, गद्दारियाँ और सब कुछ चलती रही। गद्दारी एक तरह से कह लें हम लोगों के अंदर कूट के भर गई। दूसरी चीज़ हम लोगों में कूट के जो भर गई साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैं तो वहीं से देख रही हूँ, साइकोलॉजिकली हम लोगों में जो चीज़ कूट के भर गई वो है गुलामी। हम गुलामी से नहीं निकल पाए। हम इतना अरसे से आज़ाद हैं, लेकिन हम गुलामी से नहीं निकल पाए। गुलामी पिछले 30 सालों से हम कर रहे हैं एक कौम की जो अपने आप को शरीफ कहते हैं, लेकिन वो पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, सो मैं उनको गाली वाली तो नहीं दूंगी यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाएंगे मेरे सेंटिमेंट्स क्या है। क्योंकि मुझे उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको मेरे मुल्क से दुश्मनी है, इसलिए मुझे उनसे दुश्मनी है। और जो कुछ उनका साथ देता है तो प्लीज़ वो यही वीडियो यहीं पे बंद कर दे, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई गद्दार मेरी वीडियो देखे। तो ये लोग जब बीबी अब जो थी, क्या नाम है उनका, जरदारी ने मरवाया अपनी बीवी को जब उन्होंने मरवाया तो उनका क्या था, पहले बीवी भी ठीक नहीं थी, ठीक है, लेकिन बेनज़ीर का ये था कि इवेंचुअली समवेयर कहीं पे जाके उसको एहसास हो गया था, एंड शी स्टूड अप अगेंस्ट अमेरिकन्स। व्हेन शी स्टूड अप अगेंस्ट अमेरिकन्स, तो अमेरिकन्स को तो ये बात पसंद ही नहीं आती, वो तो ब्रिटिशर्स, क्योंकि आप देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं ये बेसिकली जो अमेरिकन्स हैं, अगर आप देखें पीछे हिस्ट्री में जाके, तो जो अमेरिकन्स हैं ये बेसिकली पूत सरपूत तो ब्रिटिशर्स के ही हैं। वो कम्युनिटी जिनको सजा हो जाती थी या जिनको सजाए मौत हो जाती थी या उम्र कैद हो जाती थी, उन लोगों को ये लोग अमेरिका भेज दिया करते थे, वहाँ पे आके ये सेटल हो जाया करते। तो बेसिकली ये पीछे से तो है ब्रिटिशर्स ही हैं, और दिमाग इनका वैसे ही चलता है डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने जरदारी को हुकूमत इसलिए दी थी कि उसने प्रॉमिस किया था, डील की थी कि मैं पाकिस्तान तोड़वा दूंगा। बलूचिस्तान चाहिए इंडिया को, क्योंकि वो बहुत रिच है मिनरल्स में, उसमें हर जगह हर तरह के ऑयल से लेके सोने से लेके वस्वाइसिश प्लेटिनम से लेके हर किस्म के वहाँ पे मादनियात दरियाफ्त है, लेकिन निकालने की हमें इजाज़त नहीं है। तो इंडिया को वो चाहिए, और सिंध जो है उसको उन्होंने तोड़ा, और इनका यही था, पंजाब जो है वो तोड़ना चाहते थे, हर सूबे को अलग, क्योंकि जब आप अलग कर देंगे पाकिस्तान को, कश्मीर इनका सोल पॉइंट है। कश्मीर ये इसलिए लेना चाहते हैं अमेरिकन, क्योंकि कश्मीर में आके ये अगर बैठ गए तो इनको पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं रहेगी। यू सी, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर ये कश्मीर में आके इन्होंने अपनी आर्मी बैठा दी तो इनको पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान को भी ये तोड़ सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में बैठ के इनको जो चाहिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह पे ये आराम से अपने बेस, वहाँ पे अगर हेड बेस होगी तो वहाँ से, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस होल थिंग। और ये जो शहबाज शरीफ ने किया है कल, जो ड्रामा शहबाज शरीफ ने कर दिया, वो आप ये मत समझिए कि उसने फिल्बदी कर दिया, या वो बोंगा है इसलिए उसने कर दिया, या वो स्टूपिड है। स्टूपिड तो वो है, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो ड्रामा है ये जानी समझी समझाई एक सोची हुई स्कीम है। आते के साथ ही सेंटोरस मॉल बंद कर दिया है ताकि उनको एग्रीवेट किया जाए। जब आप किसी को तीलियां मारते रहेंगे, चुभाते रहेंगे, कोई इंसान होता है वो पलट के आपको एक थप्पड़ मारेगा और अपनी जिस्म में चुभी हुई जो चूटियां हैं या जो कीले हैं वो निकाल देगा। एक ये रिस्पॉन्स होता है साइकोलॉजिकली, एक ये रिस्पॉन्स होता है कि इंसान चीख पड़ता है, और मोस्टली ये रिस्पॉन्स होता है कि इंसान चीख पड़ता है, क्योंकि इंसान है, उसको आप जितनी तकलीफ देंगे एक हद तक वो बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो चीख पड़ता है। और यही इनका मकसद है। इनका मकसद है कि कश्मीर को इतना जलील किया जाए कि वो चीख पड़े और अलग हो जाए। हुआ है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उसका वाइस प्रेसिडेंट है उसका पुतला जलाया गया है। एक जलाया, मैं समझती हूँ 100 जलाने चाहिए थे,
है इस काबिल, लेकिन इस काबिल है ये और बात है, लेकिन द पॉइंट इज, साइकोलॉजिकल पॉइंट को आप समझिए कि ये साइकोलॉजिकली पाकिस्तान तोड़ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इमरान खान को मेरे रिलेटिव नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो इंसान अवेयरनेस दे रहा है पाकिस्तानियों को। ही इज ट्राइंग टू मेक पाकिस्तानी पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो खतरात हैं पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान इज हैज डिफॉल्टेड, ठीक है, 7 करोड़ रह गए हैं सिर्फ पाकिस्तान के। पाकिस्तान गोल्ड के पैसे नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान किसी और चीज के, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। ये इनकी चाल है, ये सब प्री प्लान था। इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ये नाअहल है, नाअहल तो है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन ये कर रहे हैं जानबूझ के, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं। तो लिविंग अब्रॉड एज अ पाकिस्तानी, अगर हमें ये बातें यहाँ पे बैठ के बगैर एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगर हमें ये बातें एक आम इंसान को यहाँ पे समझ आ रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि प्लीज़ ये बात समझिए। आपके मुल्क का सवाल है, हमारे मुल्क का सवाल है। मुल्क ही ना हुआ तो हम क्या होंगे? जब पाकिस्तानी ना हुआ तो पाकिस्तानी क्या क्या होंगे? इस बात को ध्यान कीजिए। आई विश कि हमारा मुल्क एक हेल्दी और एक मजबूत मुल्क बन के उभरे और इन नसूरों से हमारी जान छुट जाए, लेकिन इसके लिए हमें जंग करनी है, हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद करना है इन लोगों के साथ जो हमारी कौम को नासूर बन के चिपक के बैठ गए। टिल देन, जवन परदेसी मिलते